नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज से दौरा कुरान का आगाज़ हो रहा है। अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम आयात पर गौर व फ़िक्र करें और हमें अमल की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। कुरान मजीद हम सब की हिदायत के लिए कुरान पढ़ते वक्त हमारी नीयत अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने की होनी चाहिए। कुरान को सीधे रस्ते की हिदायत हासिल करने के लिए पढ़ना चाहिए। इसके अलावा ईमान में इजाफ़े की नीयत से, इबादत की गौज़ से जहन्नम से निजात पाने के लिए, जन्नत हासिल करने के लिए, अपनी ज़िंदगी को बदलने और बेहतर रास्ते पर चलने की गर्ज़ होनी चाहिए। पारा 1 का आगाज़ करने से पहले हदीस सुन लेते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग अल्लाह के घरों में से किसी घर में अल्लाह की किताब की तिलावत करते हैं और इसकी तालीम में बाहम मसरूफ़ होते हैं तो उन पर सकीनत नाजिल होती है और रहमत उन्हें ढांप लेती है। फ़रिश्ते उन्हें घेर लेते हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल इनका ज़िक्र अपने पास मौजूद फ़रिश्तों में करता है। अल्लाह के ज़िक्र की बड़ी फ़जीलत है। जब इकट्ठे होकर अल्लाह का ज़िक्र किया जाता है तो इसका सवाब और फ़ायदा कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। पारा नंबर 1 सूरतुल फ़ातिहा। ये कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद की पहली सूरत है जो 7 आयात पर मुश्तमिल है। ये सूरत एक दुआ भी है। इस सूरत की तिलावत हर नमाज में की जाती है। इसके बग़ैर नमाज नामुकम्मल है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। अल्लाह की तारीफ़ इसलिए कि हर नेमत अल्लाह की दी हुई है। ख़ासकर कुरान की नेमत अल्लाह की तरफ से हमें मिली है। अर्रहमानिर रहीम, वो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। मालिकी यौमिद्दीन, और मालिक है क़ियामत के दिन का। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। तमाम नेमतें और बरकतें अल्लाह की तरफ से ही हैं। तू ही इबादत का मुस्तहिक है। सूरतुल फ़ातिहा की आयत 5 में सबसे अहम दुआ आ रही है, यानी हिदायत मांगने की दुआ। इंसान सीधे रास्ते पर चल पड़े तो मंजिल तक पहुंच जाता है। इंसान को सीधा रास्ता ना मिले तो गलत रास्ते पर चलने से क़ियामत के दिन इसका भयानक अंजाम होगा। इंसान को सबसे ज़्यादा सीधे रास्ते यानी हिदायत की दुआ मांगनी चाहिए, और वो ये दुआ है, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, हमें सीधे रास्ते पर चला। सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, इन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तूने इनाम फरमाया, यानी वो नेक लोग तेरे लिए खालिस थे। हमें भी ऐसा ही खालिस कर, हमें नेकी के कामों की तौफीक दे। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम, इन लोगों से बचा जिन पर तेरा गज़ब नाजिल हुआ, यानी ऐ अल्लाह, जिन लोगों को तूने इल्म दिया लेकिन उन्होंने इस पर अमल नहीं किया, इनसे बचा। वलद्दौलीन, और हमें इन लोगों का रास्ता भी नहीं चाहिए जो सीधे रास्ते से भटक गए, बल्कि इन लोगों का रास्ता चाहिए जो तेरे रास्ते पर हमेशा चलते रहे। आमीन या रब्बुल आलमीन। सूरतुल बक़रा कुरान करीम की तवील तरीन सूरत है। जिस घर में सूरतुल बक़रा की तिलावत की जाती है इस घर से शयातीन भाग जाते हैं। आयत नंबर 1 और 2। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम। ये हरूफ मुक़त्तआत हैं जिनके मानी अल्लाह ताला ही जानते हैं। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन, ये ऐसी किताब है जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। इसमें मुत्तक़ीन के लिए हिदायत है। मुत्तक़ीन कौन होते हैं? सूरह अल बक़रा में आयात उसकी जो 3 से 5 हैं उसमें मुत्तक़ीन की 5 सिफ़ात बयान की गई हैं। आयत नंबर 3, अल्लज़ीना युमिनून बिलग़ैबि व युक़ीमूनस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो गैब पर ईमान लाते हैं, यानी अल्लाह पर, इसके रसूलों पर, इसके फ़रिश्तों पर, इसकी किताबों पर, आखिरत पर और अच्छी बुरी तकदीर पर। ये सब चीज़ें गैब में शामिल हैं क्योंकि इनको देखे बगैर इन पर ईमान रखा जाता है। वो नमाज कायम करते हैं और जो कुछ हमने उन्हें दिया उसे अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। आयत नंबर 4, वल्लज़ीना युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून,
وہ آپ پر نازل شدہ وحی پر ایمان لاتے ہیں، اس پر جو آپ سے پہلے نبیوں پر اتاری گئی، وہ آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 5 اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ وہ لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے نازل شدہ آیات پر ہیں اور یہی لوگ جو کہ ہدایت فلاح پانے والے ہیں، اور وہ لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے نازل شدہ ہدایات پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ آگے 6 اور 7 آیت میں کافروں کا ذکر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ آیت 8 سے 10 میں منافقین کا ذکر آ رہا ہے۔ منافق کی کیا نشانی ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 4 عادتیں جس میں ہوں گی وہ خالص منافق ہے۔ جس میں ان میں سے چاروں میں سے ایک عادت بھی ہو وہ بھی نفاق پر ہی ہے جب تک وہ اسے نہ چھوڑ دے۔ وہ یہ ہیں، جب اسے امین بنایا جائے تو امانت میں خیانت کرے، بات کرتے وقت جھوٹ بولے، جب کسی سے عہد کرے تو اسے پورا نہ کرے اور جب کسی سے لڑے تو گالیوں پر اتر آئے۔ قیامت کے دن منافق جہنم کے نچلے گڑھوں میں ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو منافق بننے سے بچائے، آمین۔ آیت 21 میں ان تمام لوگوں کو، جو تمام لوگ ہیں، ان سب کو قرآن کی دعوت ہے، اور وہ کیا ہے؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی، اور اس کی عبادت اس لیے کرو تاکہ تم پرہیزگار بن سکو۔ آیت 23 میں کافروں کے لیے قرآن کا چیلنج ہے کہ اگر تمہیں اس قرآن کے اللہ کے کلام ہونے میں شک ہے تو تم سب مل کر اس جیسی ایک صورت بنا کر تو دکھاؤ۔ قرآن جیسی کوئی چیز انسان نہیں بنا سکتے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چیلنج ہے۔ آیت 30 سے لے کر 34 تک انسان کی عظمت بتائی گئی ہے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین میں خلیفہ بنانے کا اعلان کیا۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو صاحب علم بنایا، اسی وجہ سے انہیں فرشتوں پر فضیلت دی۔ آیت نمبر 30 اور 31 میں آتا ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكُمْ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اس کے بعد اللہ نے آدم کو تمام اشیاء کے اسماء، نام، صفات و خواص سکھا دیے۔ پھر ان اشیاء کو فرشتوں کے روبرو پیش کر کے کہا کہ تم اپنی بات میں سچے ہو تو مجھے ان اشیاء کے نام بتا دو۔ فرشتے کہنے لگے، نفس سے پاک تو تیری ہی ذات ہے، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے، اور ہر چیز کو جاننے والا اور اس کی حکمت سمجھنے والا تو ہی ہے۔ اور اسی کی فضیلت کے اظہار کے لیے تمام فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا حکم دیا گیا، لیکن ابلیس نے اللہ کا حکم نہیں مانا اور سجدے سے انکار کر دیا۔ اس نے تکبر کیا اور لعنت کا مستحق ٹھہرا۔ آگے آیات میں آدم علیہ السلام اور ابلیس کا ذکر ہے۔ ابلیس نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو بہکا کر جنت سے نکلوا دیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے ایک نافرمانی ہو گئی تھی، جس درخت کا پھل کھانے سے انہیں منع کیا گیا تھا۔ شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس کا ایک لقمہ لیا، جس کی وجہ سے جنت کا لباس ان سے اتروا لیا گیا۔ یاد رکھیں، ہمیں کسی گناہ کو بھی چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ آدم اپنے کیے پر پشیمان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ کلمات سکھائے جن کے ذریعے انہوں نے توبہ کی۔ اللہ عز و جل نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور خلافت کے منصب کے ساتھ زمین پر اترنے کا حکم دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے نافرمانی ہوئی تو انہوں نے توبہ کر لی، لیکن شیطان نے توبہ نہیں کی تھی۔
आगे आयत में इंसान को रहनुमाई दी गई कि ज़मीन पर इब्लीस को अल्लाह के अहकामात पर अमल करने से रोकेगा और ये एक इम्तिहान होगा जिसमें वो लोग कामयाब होंगे जो अल्लाह की अता करदा हिदायत की पैरवी करेंगे। आयत 40 से 123 तक बनी इसराइल का ज़िक्र है। बनी इसराइल एक कौम थी। इस कौम में बहुत से नबी और रसूल आए और इनको ईमान की दावत दी गई और अल्लाह सुब्हानहु तआला ने बहुत सारी नेमतों से नवाजा था। बजाय इसके कि वो अल्लाह ताला के एहसानात को याद रखते, उन्होंने नेमतों की नाशुक्री की और इन एहसानात को याद दिलाए गए। जब उनको ये एहसानात याद दिलाए गए कि किस तरीके से अल्लाह ने इन्हें फ़िरौन के जुल्म से निजात दी, इनको सहराए सीना में मनो सलवा उन पर नाजिल फरमाया गया, बादलों का साया उन पर किया गया, एक चट्टान से 12 चश्मे जारी किए गए, लेकिन उन्होंने नेमतों की नाशुक्री की, अल्लाह के अहकामात की नाफरमानी की। उन्होंने बछड़े को माबूद बना लिया, अम्बिया को नाहक कत्ल किया। अल्लाह की पसंदीदा उम्मत ने जब अल्लाह की नाफरमानी की तो वो अजाब का मुस्तहिक बने। याद रखें, नेमतों के मिलने पर हमारा रवैया शुक्र का होना चाहिए ताकि अल्लाह का शुक्र करने से हमें मज़ीद नेमतें मिलें। हमें नाशुक्री जैसी बुरी आदत से बचना है। आगे आयत 67 में गाय का वाक़या बयान हुआ है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम बनी इसराइल को अल्लाह के हुक्म पर गाय ज़िबह करने का हुक्म दिया। इनकी कौम ने इस हवाले से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से बहुत सारे सवालात किए, जिसकी वजह से उन्होंने अपने लिए वो काम मुश्किल बना लिया। बनी इसराइल लंबे अरसे तक फ़िरौन के साथ रहे थे जो कि गाय की पूजा करते थे, इसलिए इनमें भी गाय की मोहब्बत पैदा हो गई थी। इंसान पर सोहबत का असर होता है, माहौल के असरात होते हैं। बनी इसराइल को खालिस करने के लिए इम्तिहान लिया गया था। इनको गाय ज़िबह करने का हुक्म दिया गया था ताकि देखा जाए कि इनके अंदर उबूदियत का कितना जज्बा है। जब अल्लाह सुब्हानहु तआला के इस हुक्म पर अमल करना मुश्किल होता है तो हम सवाल पर सवाल करते हैं ताकि वो हुक्म टल जाए, मगर वो हुक्म बाकी रहता है। यहाँ ये सवाल मिल रहा है हमें, और हमारा ये यहाँ पर हमें सबक भी है कि जब अल्लाह ताला का हुक्म आए तो फ़ौरन उसकी तामील करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहु तआला के फर्माबरदार बंदों की यही रविश होती है। आगे आयत 83 में बनी इसराइल से लिए गए अहद का जिक्र था। इस अहद में इनको वालिदैन कुराबतदारों से हुस्न सलूक करने का, तमाम लोगों के साथ खुश कलामी करने का, नमाज कायम करने, ज़कात अदा करने की नसीहत की गई। आगे आयत में बनी इसराइल के चंद और जराइम बयान किए गए जिसमें अल्लाह ताला के साथ किए गए अहद को तोड़ना भी शामिल है। आयत 85 में बनी इसराइल का जुर्म बताया गया कि वो शरीयत के बाज़ अहकामात पर अमल करते और बाज़ अहकामात को पसे पुश्त डाल देते थे। कहीं हमारा भी तो यही तर्ज़ अमल नहीं? इस रविश की सज़ा उन्हें दुनिया में रुसवाई और आखिरत में दर्दनाक अज़ाब की सूरत में दी गई। आयत 121 में कुरान की तिलावत की अहमियत की बात आई है। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावह उलाइका युमिनूना बिही व मन यकफुर बिही फ़उलाइका हुमुल खासिरून। जिन लोगों को हमने किताब दी है वो इसे ऐसे पढ़ते हैं जैसे पढ़ने का हक़ है। यही लोग हकीकतन इस कुरान पर ईमान लाते हैं। जो इस किताब का इनकार करता है तो ऐसे ही लोग खसारा उठाने वाले हैं। कुरान को तजवीद और बेहतरीन मखारिज से पढ़ना ही काफ़ी नहीं, बल्कि इसको समझ कर पढ़ना बहुत अहम है, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि रसूलुल्लाह, सहाबा कराम, सल्फ़ सालिहीन, ताबईन के लिए कुरान पाक को पढ़ना इस पर अमल करने के बराबर होता था, इसको समझने के बराबर होता था। वो कुरान करीम की तिलावत को भी खाली काफ़ी नहीं समझते थे, यानी कि वो सिर्फ़ कुरान पाक की तिलावत को काफ़ी नहीं समझते थे, बल्कि समझे बगैर तिलावत को, कि वो बग़ैर सोचे समझे तिलावत को वो सवाब का अपने आप को मुस्तहिक नहीं समझते थे। तो हमें भी इस तरीके से तिलावत करनी है कि वो तिलावत हमें समझ में आने लगे। इसके हलाल और हराम को हमें समझना है, इसके हलाल हलाल और हराम को हराम ठहराना है, मुताशाबिहात पर ईमान और अहकामात पर अमल करना है। आगे आयत 124 में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र आ रहा है। अल्लाह ताला
نے انہیں سارے انسانوں کے لیے امام بنایا۔ وہ اللہ کے فرما بردار بندے تھے۔ اللہ نے انہیں کئی آزمائشوں میں ڈالا، وہ ہر امتحان میں پورے اترے۔ وہ اللہ کے حکم سے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ آگے آیت 125 اور 126 میں خانہ کعبہ کی عظمت اور شرف کا بیان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ شہر کو آباد کیا، اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کو تعمیر کیا اور ساتھ ہی یہ دعا کی جو آیت 127 میں ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے ہمارے پروردگار، ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، بے شک تو ہی سب سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ مومن نیک عمل کرنے کے بعد قبولیت کی دعا کرتا ہے۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے، ہماری بھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہمارا دورہ قرآن میں شرکت کرنا، اس کو پڑھنا سننا قبول فرمائے۔ آیت 132 سے 133 میں حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی وصیت بیان کی گئی جو انہوں نے اپنے اولادوں کو کی تھی۔ آیت 132 میں ہے، اور ابراہیم نے بھی اپنے بیٹوں کو اسی بات کی وصیت کی تھی کہ یعقوب علیہ السلام نے بھی، اور انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا اے میرے بیٹو، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے، لہٰذا تم مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ ہمیں اللہ سے دعا کرنی ہے کہ ہماری موت حالت ایمان میں آئے، مرتے وقت تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، اسلام کے بغیر نجات نہیں، ہمیں مرتے دم تک فرائض کی پابندی کرنی ہے۔ آخری آیت 141 میں بتایا گیا ہے کہ آخرت میں نجات کے لیے اپنا عمل کام آئے گا۔ ہدایت کا رستہ یہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کی جائے۔ اللہ کے نزدیک اسی کا ایمان قابل قبول ہے جو تمام انبیاء پر ایمان لائے۔ کسی ایک نبی کا انکار بھی انسان کو کافر بنا دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنا فرما بردار بندہ بنا لے، ہم اللہ کے لیے خالص ہو کر کام کریں گے، اور اگر ہمیں اس سے پورے دورہ قرآن میں کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو قبول فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔